हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और नेचुरल है? आप गेस कर सकते हो कौन से टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन सा टॉपिक है। प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ये दोनों चीज़ें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है हमारे पास एक पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं। किसके? प्लांट्स के। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है प्लांट का? रूट। क्योंकि अगर रूट ना हो तो हमारा प्लांट डेवलप नहीं हो सकता, उसको अपना खाना नहीं मिल सकता या फिर वो स्टैंड नहीं कर सकता। जैसे हमारे बॉडी के लिए हमारे लेग्स ज़रूरी है, इस वजह से प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है? रूट। रूट जब ग्रो करेगा तब वो किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले स्टेम में। क्या है? स्टेम। जो स्टेम क्या करता है? प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टैंडिंग पोजीशन में रहने के लिए। स्टेम के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ प्लांट का है लीफ। लीफ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। ठीक है, बाय यूजिंग मिनरल्स एंड सनलाइट। देन फ्लावर्स। हमारे प्लांट पे क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, वो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ प्लांट का। देन फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। इस तरह से ये 5 पार्ट्स हैं जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मेशन ऑफ रूट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? ग्राम लिया है। आपको दिख रहा है ग्राम? जैसे इसको मराठी में बोलते हैं हम चना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 रूट्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब रूट्स कौन सा? ये है रेडिकल और ऊपर का है प्ल्यूमूल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। क्या डिफरेंस है? ये जो रेडिकल है ये रूट की तरह दिख रहा है आपको, तो वो कहाँ पे जाता होगा? वो सॉइल के अंदर जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर जाके इस ग्राम के प्लांट्स को वो क्या करता है? डेवलप करता है, बड़ा होने के लिए मदद करता है। और जो ऊपर का क्या है? प्ल्यूमूल है, वो किसके इसमें फॉर्म हो रहा है? प्लांट के इसमें। ठीक है, तो वो सॉइल के अबोव द सॉइल वो रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा कि फॉर्मेशन ऑफ रूट कैसे बनता है। अब हम देखने वाले हैं एक एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं? मैंने मोट के बीन्स लिए, उससे रूट्स कैसे जनरेट होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलो देखते हैं हाउ द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब हम एक्टिविटी देखने वाले हैं। उसमें मैंने एक ग्लास जार लिया है, क्रम्बल पेपर लिए हैं और एक डिश में मोट के बीन्स लिए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में फ्रूट्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखने वाले। तो क्या करना है? एक ग्लास जार में क्रम्बल पेपर लेना है, उसमें क्या करना है? मोट के बीन्स डालने हैं। डाल दिए और उसके ऊपर से दूसरा वाला क्रम्बल पेपर रखना है। ये एक्टिविटी हमारी मम्मी भी परफॉर्म करती है। ये क्रम्बल पेपर के जगह हम कपड़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, कपड़े में हम मोट के बीन्स भिगो के बांध के रखते हैं। अब आफ्टर 1 डेज क्या होता है, इसमें क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हुई। अभी हम निकाल के देखते हैं कि उसमें बीन्स में क्या चेंजेस हुए। तो ये पेट्री डिश में निकाल के देखेंगे। जैसे हमको दिख रहा है हमने मोट के बीन्स क्रम्बल पेपर के नीचे डाले थे। आपको दिख रहा है कि उसमें क्या जनरेट हो गया? रूट जनरेट हो गया। जैसे मैंने आपको रूट का बताया था, ये रेडिकल है। ठीक है, और उस ये वाला रेडिकल किस में जाएगा? फिर सॉइल में जाएगा और ऊपर से क्या जनरेट होगा? दूसरे साइड से लीफ जनरेट होगा। इस तरह से ये एक्टिविटी किसकी है? फॉर्मेशन ऑफ रूट। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा फर्स्ट पार्ट? प्लांट का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? रूट है। और रूट में क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, रूट मतलब मैंने आपको बताया, रूट मतलब क्या होता है?
प्लांट का बेस होता है। जैसे कोई भी चीज़ बनने के लिए, एक बिल्डिंग बनने के लिए उसका बेस ज़रूरी है, उसी तरह से प्लांट को सॉइल में खड़े रहने के लिए क्या ज़रूरी है, रूट्स ज़रूरी है। तो हम रूट का क्या स्ट्रक्चर है वो देखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द रूट? पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल। ये चीज़ मैंने आपको बताई, जो पार्ट प्लांट का सॉइल के अंदर डेवलप होता है, सॉइल के अंदर ग्रोज होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। एंड इट सपोर्ट द प्लांट्स, क्या करता है वो, सपोर्ट करता है प्लांट को, क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंड उसके टू टाइप्स है, कौन से? देयर आर मेन टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ टैप रूट एंड सेकंड इज अ फाइब्रस रूट। कौन से पार्ट है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो ये दोनों पार्ट्स हम कैसे जानेंगे? जैसे मैंने एक पिक्चर में यहाँ पे लिया है, जैसे आपको दिख रहा है, देयर आर रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के टू पार्ट्स हैं। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है टैप रूट एंड सेकंड इज अ फाइब्रस रूट। इसमें चेंजेस किस तरह से है, कैसा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है टैप रूट कौन सा, यहाँ पे हमको रेडिश दिख रहा है, ऑनियन दिख रहा है, सॉरी ऑनियन नहीं है, वो बीट रूट है। क्या है, बीट रूट है। और ये सब चीज़ें सॉइल के क्या होती है, अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे हम टैप रूट मतलब क्या? टैप रूट मतलब कौन से रूट होते हैं, उसको हम पहचानेंगे कैसे, कौन से प्लांट का टैप रूट होता है। ठीक है, और फाइब्रस रूट कैसे जनरेट होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टैप रूट। टैप रूट मतलब इट इज़ अ डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स। क्या बोला मैंने? इट इज़ अ डाइकोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट। अब ये डाइकोटिलीडॉन्स का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय डाइकोटिलीडॉन? डाइकोटिलीडॉन मतलब जो दो लीफ जनरेट करता है। जैसे कौन से भी प्लांट को आपने जनरेट होते हुए देखा होगा, मतलब उसको ग्रो होते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होते हैं, दो लीफ जनरेट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको मेरे हैंड से बताती हूँ, क्या दो लीफ जनरेट हो रहे हैं। और अगर इसके बजाय अगर सिंगल लीफ जनरेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। जिस प्लांट का सिंगल रूट जनरेट हो रहा है मीन्स मोनोकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन प्लांट्स। ये दोनों में डिफरेंस है। जिसका सिंगल लीफ जनरेट हो रहा है उसको हम मोनोकोटिलीडॉन बोलेंगे और उसी को हम फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल बोलेंगे। और अगर डाइकोटिलीडॉन है, प्लांट्स में दो लीफ एट अ टाइम जनरेट हो रहे हैं, तो वो है एग्जाम्पल टैप रूट का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम टैप रूट लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक प्लांट निकालती हूँ, एक प्लांट ड्रॉ किया, उसमें क्या है, रूट्स, उसका मेन पार्ट है रूट। लेकिन हम ये रूट कैसे पहचानेंगे कि वो टैप रूट का है? तो उसमें क्या क्या होता है उस रूट में? सबसे पहले रूट कैप होती है, रूट कैप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रूट कैप। उसके बाद रूट टिप, जो रूट टिप होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटा पार्ट है और बहुत डेलिकेट होता है। ठीक है, डेलिकेट होने के कारण उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर वो डेलिकेट है तो हम उसको क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। और उस रूट को कवर करने का काम करता है रूट कैप। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूट कैप एंड रूट टिप। उसके बाद ये जो रूट है वो प्राइमरी रूट से जाना जाता है, प्राइमरी रूट, फर्स्ट पार्ट प्राइमरी रूट। उसके बाद वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहला था प्राइमरी रूट, अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी
रूट। इस तरह से अगर आपको टैप रूट अगर पहचानना है तो उसमें क्या होता है, रूट कैप होती है, वो क्या करती है, रूट टिप को कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, हार्म ना हो इस वजह से। और उसके बाद उसको प्राइमरी रूट होता है, उसके बाद वो प्राइमरी रूट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। ये है एग्जाम्पल टैप रूट का। अब हम देखने वाले हैं फाइब्रस रूट। चलिए तो आइए आगे का पार्ट्स डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था टैप रूट के बारे में, और फाइब्रस रूट सेकंड पार्ट है उसका। तो फाइब्रस रूट कहाँ से जनरेट होता है, वो डायरेक्ट स्टेम से जनरेट होता है, ठीक है। और उसका जो स्टेम से जनरेट होने वाला स्ट्रक्चर है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे बालों का होता है। उसको आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था। चलो तो उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रूट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका रेडिकल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रेडिकल क्या होता है, वो सॉइल के अंदर जाता है, ठीक है। तो रेडिकल इज द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड। क्या होता है वो, सीड के अंदर जनरेट होता है। जैसे हमने किसका देखा था, इस ग्राम्स का देखा था, ठीक है। सीड के अंदर जनरेट होने वाला पार्ट, और वो फिर बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम रेडिकल कहते हैं। और सीड्स टूवर्ड्स द सॉइल, वो कहाँ पे जाता है, सॉइल के अंदर जाता है। एंड इट फॉर्म्स द रूट सिस्टम। क्या फॉर्म करता है वो, रूट सिस्टम। अंडरलाइन द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम फॉर्म करता है, और फ्यूचर में वो क्या करता है, प्लांट रूट ग्रोज अंडर द सॉइल। वो किस में ग्रोज करता है, ग्रोज करता है अंडर द सॉइल में, सॉइल के अंदर वो ग्रोज करता है। इस तरह से इम्पोर्टेंस है रेडिकल का। उसका सेकंड पार्ट है प्ल्यूमूल, ठीक है। रेडिकल ये रूट है जो सॉइल के अंदर जनरेट होता है, अंदर ग्रो होता है, ठीक है। और प्ल्यूमूल ये प्लांट का ऊपर का पार्ट है। तो कैसे है, प्ल्यूमूल इज द पार्ट दैट ग्रोज अबो द सॉइल, सॉइल के अबो जनरेट होने वाला, अबो द सॉइल। एज द सीड जर्मिनेशन फॉर्म्स फ्यूचर शूट सिस्टम, इट ग्रोज अबो द सॉइल। फ्यूचर में वो क्या करता है, बड़ा प्लांट में डेवलप होता है, बड़े प्लांट में डेवलप होता है। कौन सा पार्ट, प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल ये वाला ऐसा पार्ट है जो प्लांट के वो पार्ट प्लांट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो अबो द सॉइल जनरेट होता है, और आगे जाके वो बड़े प्लांट में ग्रोज होता है। इस तरह से हमने दो पार्ट्स देखे, रेडिकल एंड प्ल्यूमूल। ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, इसके आगे का पार्ट हम अभी देखेंगे। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट है, टैप रूट। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्या है ये, टैप रूट इज अ थीकर एट द बेस। वो क्या होता है, थीकर होता है, एंड इट टैपर्स टूवर्ड द एंड, एंड टैप रूट प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट। मैंने जैसे आपको बताया, रूट को क्या होती है, रूट को, टैप रूट को कैप होती है, और उसका टिप भी बहुत डेलिकेट होता है, उस वजह से उसको क्या चाहिए, रूट कैप चाहिए। और टैप रूट क्या करता है, सबसे पहले प्राइमरी रूट प्रोड्यूस करता है, और उसको बाद में डेवलप करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो डिवाइड होके क्या होता है, सेकेंडरी रूट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये है टैप रूट। देन रूट हेयर, उसमें जो हमारा रूट होता है उसमें रूट हेयर्स भी होते हैं। क्या होता है उसमें, हेयर लाइक प्रोसेस नियर द रूट टिप। क्या होता है, हेयर लाइक प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं उसी तरह से रूट को भी क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, रूट प्रोसेस कहते हैं नियर द रूट टिप, ठीक है। देन रूट कैप, जैसे मैंने आपको बताया, जो रूट टिप होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जैसे कि वैसा रखने के लिए रूट कैप होता है, ठीक है। रूट कैप क्या करता है, इन द रीजन ऑफ द
ग्रोथ। क्या करता है? जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको क्या करता है? ऑफ द रूट टिप, रूट टिप की ग्रोथ को क्या करता है? कवर करता है। क्या करता है? अंडरलाइन करो इसको, कवर करता है। अगर रूट टिप कवर ना हो तो वो क्या हो जाएगा? हार्म हो जाएगा। मतलब जैसे बारिश आती है या फिर कुछ भी चीज़ें होती है तो रूट टिप को क्या करता है? वो हार्म करता है। अगर रूट टिप हार्म हो जाए तो हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा। उसको वाटर एंड मिनरल्स वो भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से उसको कवर करने के लिए हमारे पास होता है रूट कैप। देन बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? हमारा रूट प्रोटेक्ट होता है। एंड दिस इज द रूट कैप विच प्रोटेक्ट द रूट टिप फ्रॉम द इंजुरीज। जैसे हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्या करते हैं? बचते हैं या फिर कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मेडिसिन। उस तरह से ये जो रूट कैप होता है वो प्लांट के लिए मेडिसिन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम एक्टिविटी देखने वाले हैं, कौन सी? फाइब्रस रूट किस तरह से जनरेट होगा। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी। अब हम देखने वाले हैं कि फाइब्रस रूट कैसे जनरेट होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने एक ग्लास जार लिया है, उसमें वाटर लिया है, ठीक है, उसको फिल किया है क्योंकि ये जो ऑनियन है वो उसमें जाना चाहिए। ऑनियन के रूट्स जो अभी डेवलप होने वाले हैं वो पानी में डूबने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट करनी है और इसको आपको 8 दिन तक एज इट इज़ रखना है और 8 दिन के बाद क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो क्या हुआ, ये जो ऑनियन है उसमें क्या हो गए? रूट्स डेवलप हो गए और उस रूट्स को बोलते हैं हम फाइब्रस रूट। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं उसी तरह से वो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ठीक है। और थोड़े दिन के बाद क्या होगा? उसमें लीफ आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया लीफ जनरेट हो गया और आपको दिख रहा है ये सिंगल लीफ है। सिंगल लीफ मीन्स दैट प्लांट इज अ मोनोकोटिलीडॉन। जैसे मैंने आपको बताया अगर सिंगल लीफ जनरेट कर रहा है तो वो मोनोकोटिलीडॉन है और अगर वो 2 लीफ एट ए टाइम जनरेट कर रहा है तो वो डाइकोटिलीडॉन है। ये हमारा एग्जाम्पल था फाइब्रस रूट किस तरह से जनरेट होता है। इसके बाद आपको मैं एक एक्टिविटी बताने वाली हूँ। ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप के सीड्स लिए, जैसे मूंग, उसके बाद ये पीन, उसके बाद जवार और ये कोरिएंडर के सीड्स। तो इसको क्या करना है? हमको एक पॉट में लेना है, उसमें सॉइल लेनी है और उसको सभी सीड्स को उसमें डालना है। उसके बाद इन सीड्स को आपको पानी देते हुए 15 डेज तक एज इट इज़ रखना है। 15 डेज के बाद ये पूरे जो सीड्स है वो डेवलप हो जाएंगे और उसमें से प्लांट्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है? आपको उन प्लांट्स को निकालना है और उसके रूट्स को ऑब्जर्व करना है। इस तरह से वो एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी है और उसमें मोनोकोटिलीडॉन प्लांट्स है कि डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स है, मीन्स टैब रूट फॉर्म हो रहा है कि फाइब्रस रूट फॉर्म हो रहा है, ये आपको मुझे बताना है। इस तरह से हमने प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखा, उसमें का रूट्स वाला पार्ट देखा। इसके आगे के क्लास में हम आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच।